नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। बेटा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम सामाजिक जिम्मेदारी भी कहते हैं। सामाजिक जिम्मेदारी क्या होती है बेटा? आप लोग सब लोग जानते हो कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए वो अपने लिए कुछ न कुछ भूमिकाओं और कुछ न कुछ जिम्मेदारियों को समझता है और उनका निर्वहन करता है। कुछ जिम्मेदारियां मनुष्य को किसी एक पद पे ला करके किसी अथॉरिटी द्वारा दी गई हैं। कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो कि किसी संस्था द्वारा किसी को दी जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी इंसान हैं, कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं समाज में जो कि इन पदों पे न रहते हुए और इन संस्थाओं से न जुड़ करके भी अपनी जिम्मेदारी को फील करते हैं, उनका एहसास करते हैं और समाज के लिए अपना योगदान देते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि एक स्टूडेंट होने के नाते, एक छात्र होने के नाते आप समाज के लिए क्या क्या जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकते हो, या फिर आपकी क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं समाज के प्रति। छात्र होने के नाते आप छोटे छोटे कदम उठाकर कुछ बदलाव कर सकते हैं। सामाजिक समस्याओं के समाधान में आपकी भागीदारी व्यक्तिगत और सामूहिक पहचान को बढ़ावा देती है। यदि आप सामाजिक समस्याओं के समाधान में अपना हिस्सा देते हैं, भागीदारी निभाते हैं, तो इससे आपको पहचान मिलेगी और आप आगे बढ़ सकते हैं। आप विभिन्न उपायों और मदद करने के तरीकों से अवगत हो सकते हैं। लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या आप समाज में अपनी भूमिका निभाते हुए किसी तरह की सामाजिक जिम्मेदारी में भाग लेते हैं? विद्यार्थी की सामाजिक जिम्मेदारी मुख्य रूप से स्वयं के कार्यों की जिम्मेदारी लेने पर केंद्रित होती है। बेटा, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो हम छोटे हैं, हम कौन सी जिम्मेदारी निभा सकते हैं समाज के लिए। तो यहाँ पे क्लियर बोल दिया गया है कि आप बहुत बड़ा काम न करो, फिर भी आप जो भी काम करते हो, आपसे जो भी होता है, आप उसकी जिम्मेदारी स्वयं लो। जैसे अगर आप कुछ अच्छा करते हो कभी, तो लोगों को बताते हो ना आगे बढ़ के कि हाँ, आज मैंने ये काम किया, आज मेरे से ये अच्छा काम हुआ है। तो उसी तरह से कभी अगर गलती होती है आपसे, या फिर आपको लगता है कि ये काम नहीं करना चाहिए था फिर भी मैंने कर दिया, तो आगे आओ और अपनी काम की जिम्मेदारी खुद पर लो कि हाँ, ये काम मेरे से हुआ, ये गलती मेरे से हुई है और मैं कोशिश करूँगा कि आगे चल के ये दोहराई न जाए। ठीक है। आगे है संरक्षण से शुरू करें। मतलब कि अगर आप अपने समाज में रहते हुए चीज़ों को बर्बाद होने से रोकेंगे, उनको बचाएंगे, तो भी ये आपकी एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में पहचान बन सकती है। जैसे कि कहते हैं कि परोपकार घर से ही आरंभ होता है। आप अपने घर में जो खाना बच रहा है, पहले तो खाने को बर्बाद न करें। अगर खाना बच भी रहा है तो कोशिश करें कि उसे फेंकें नहीं और उसे किसी ज़रूरतमंद को दें। जैसे आपके घर के आसपास कुछ गायें जानवर घूमते होंगे, आप उनको दें, कूड़े में न फेंकें खाने को। ठीक उसी तरह से स्कूल कॉलेज की इमारत के आसपास के क्षेत्र को साफ रखें, अपने आसपास के क्षेत्र को भी साफ रखें। कूड़े को उठाकर कूड़ेदान में डालें, रोड पे न फेंकें। सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक के रूप में आपका यह कदम भी हो सकता है। बहुत से लोग होते हैं बेटा जो कि कूड़े को रोड पे फेंक के चले आते हैं और इसके बाद फिर उन्हें लगता है कि अपना घर साफ हो गया, बाकी कहीं से कुछ भी हो, हमसे नहीं मतलब है। लेकिन ये सबसे गलत बात है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप एक छात्र हैं, तो आपको ये समझना होगा कि आपको कूड़ा कहाँ डालना चाहिए, आपको कैसे समाज की चीज़ों का संरक्षण करना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। आप बिजली और पानी की खपत को भी रोक सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि कहीं फालतू में लाइट जल रही है, कोई है नहीं फिर भी फ़ैन चल रहा है, तो आप वहाँ पे फ़ैन को, लाइट को ऑफ़ करें और बिजली को बचाएं। नल से अनावश्यक गिरते हुए पानी को भी रोकें। अगर आपको दिख रहा है कि कहीं नल से पानी गिर रहा है और वहाँ पे कोई है नहीं, तो आप जाएं और वहाँ पे जाके पानी को गिरने से रोकें। या फिर अगर कुछ गड़बड़ी है तो आप आसपास के लोगों से कह सकते हैं कि भाई इसको आप बंद करवाइए, पानी बर्बाद हो रहा है। ठीक है बेटा। बी अ वॉलंटियर बने।
क्या आपने किसी की मदद करने के लिए कभी सोचा है? क्या आपके मन में कभी ऐसा कोई कारण पनपा है जो कि आपके लिए आपके मन को ये प्रोत्साहित करे कि आपको किसी संस्था से जुड़ना चाहिए इस कारण को ख़त्म करने के लिए, या फिर आपको किसी का सपोर्ट चाहिए कि आप इस कारण को ख़त्म करें? ऐसा कुछ अगर आपके मन में हुआ है तो आप सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यक्ति हैं। शिक्षा के महत्व के लिए जागरूकता पैदा करना, बेघरों के लिए आश्रय ढूंढना, बीमार लोगों की देखभाल करना, वृद्ध लोगों के साथ समय बिताना जैसे विभिन्न सामाजिक कारणों का समर्थन करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। अगर आप समय में निकाल के, बहुत मैं नहीं कह रही पूरे टाइम जाके आप इन एनजीओज़ वगैरह में बैठो, लेकिन अगर आपके मन में सच में परोपकार या फिर सामाजिक जिम्मेदारी निर्वहन करने की भावना है, तो आप इन संस्थाओं से कुछ टाइम के लिए जुड़ के अपना थोड़ा सा समय इनके लिए दे करके भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकते हैं। बदलाव लाने में योगदान करें। जो चीज़ें आपके काम की नहीं हैं उन चीज़ों को आप दान कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो ऐसे ही रखी पड़ी हैं जिनका आपको कभी काम नहीं पड़ता है, जैसे कुछ पुरानी किताबें, नोट्स, असाइनमेंट, कुछ गैजेट, स्टडी टेबल आदि। इसके अलावा आप यह पुरानी चीज़ें, किताबें, नोट्स आदि इकट्ठी करने के लिए अपने फ्रेंड्स या अपने आसपास के लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं। इन्हें इकट्ठा करके किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। आप बेटा ये भी कर सकते हो, 1-2 बच्चों का ग्रुप बना सकते हो, और अगर आप लोगों के पास आपके और भी कोई रिलेटिव हैं, आपके आसपास के लोग हैं जिनके पास कुछ बुक्स, कुछ पुराने नोट्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो आप गरीब बच्चों को या फिर किसी संस्था को इन किताबों को दान भी कर सकते हैं। इससे भी आप एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में समाज में अपनी भागीदारी दे सकते हैं। स्टॉप बुलिंग। बेटा मैंने आप लोगों को बुलिंग के बारे में बहुत बार बताया है। आप किसी को भी बुलिंग करते हुए देखें या फिर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बुली हो रहा है, तो आप इसे रोकें और इसे जो बुलिंग कर रहा है उसको भी इसके बारे में समझाएं कि इससे क्या नुकसान हो सकता है, और जो बच्चा बुली हो रहा है उसको भी आप मोटिवेट करें कि जब भी उसके साथ कभी ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो किसी बड़े को बताए, उससे छिपा के न रखे, अपने आप में उसको अपने दिमाग में न रखे। नैतिकता का पालन करें। नैतिक संहिता सही और गलत के बीच के अंतर को समझने और उस समझ को अपने ऊपर लागू करने में मदद करती है। उदाहरण के रूप में, यदि आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो, लेकिन इसी से आपके साथी को नुकसान हो, तो क्या आप उसे लेना उचित समझेंगे? अपनी नैतिकता के प्रति ईमानदार रहना प्रमुख जिम्मेदारी होती है। अगर आप नैतिक चीज़ों को समझ रहे हैं, आप नैतिकता को फॉलो कर रहे हैं, तो आप समझिए कि आप सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यक्ति हैं। यह समय आईने में देखने का है और अपने आप को परखने का है कि आप सामाजिक रूप से जिम्मेदार इंसान बनने के लिए तैयार हैं या नहीं। बेटा आप सभी छात्र हैं, अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं। आप बहुत बड़े काम मैं आपसे नहीं कहूँगी, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इनको समझें और इनमें अपना भागीदारी दे करके, इनमें अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे करके कुछ सामाजिक कार्य करते हुए आप समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे किसी और वीडियो के साथ, किसी अच्छे टॉपिक के साथ हम फिर से आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।